गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। 24 अक्टूबर को एग्जाम है यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो जुलाई 2021 में ओलंपिक के आदर्श वाक्य में परिवर्तन किया गया। नया आदर्श वाक्य क्या है, बताइए क्या है नया आदर्श वाक्य। देखिए अभी तक था, इसमें एक और शब्द जोड़ा गया है, वो है कम्युनिटर। ठीक है, अभी तक थे इसमें 3 शब्द, सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। ठीक है, और ऐड किया गया है क्या, कम्युनिटर। इसका मतलब क्या होता है, टुगेदर, यानी एकजुटता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये शब्द जोड़ा गया, अब इसको लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, इसका अर्थ होता है टुगेदर। तो 20 से 21 जुलाई 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 138वें सत्र की बैठक हुई थी। ठीक है, और इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस को परिवर्तित करके सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर करने का निर्णय लिया। यह कोविड-19 महामारी के समय विश्व भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया। ठीक है, और आदर्श वाक्य सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस 3 लैटिन शब्दों से बना है। ठीक है, बना था। अब इसमें एक और लैटिन शब्द कम्युनिटर जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है टुगेदर, यानी एकजुट। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य जापान के टोक्यो में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एक नई दुनिया, ए न्यू वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है, बताइए। रियो ओलंपिक 2016 का, विश्व एशियन गेम 2022 का जो अगले साल होने वाले हैं, और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का, या फिर राष्ट्रमंडल खेल 2018 का। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में कल एक स्पोर्ट्स से संबंधित 3 प्रश्न आए थे, उसमें एक प्रश्न था 32वें ओलंपिक के बारे में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा था। पहले स्टेटमेंट था ये गलत है, क्योंकि ये आदर्श वाक्य जो है वो रियो ओलंपिक 2016 का है। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो जून 2016 को ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति द्वारा इन खेलों के लिए आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी स्लोगन एक नई दुनिया, ए न्यू वर्ल्ड की घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये खेल कब हुए थे, इन खेलों का आयोजन हुआ था 5 से 21 अगस्त 2016 के मध्य ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 4 अक्टूबर 2021 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सा विज्ञान में नोबेल, या फिजियोलॉजी में नोबेल, या फिर मेडिसिन में नोबेल, एक ही बात है। ठीक है, किसी भी शब्द का प्रयोग करके पूछा जा सकता है। पहला स्टेटमेंट है चिकित्सा विज्ञान के नोबेल 2021 से संबंधित के संदर्भ में। देखिए इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा, और दोनों के दोनों मेल हैं वो। उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा, और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वैज्ञानिक अमेरिकी मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव हैं। देखिए पहली बात तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव जो हैं, इनको चिकित्सा विज्ञान का नोबेल 2021 नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा नोबेल पीस प्राइज़ 2021, मतलब शांति का नोबेल प्राइज़ मिलेगा इनको। और ये अमेरिका के नहीं है, दोनों के दोनों। मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दिमित्री मुरातोव हैं रूस के। ठीक है, जो चिकित्सा का नोबेल मिलेगा 2021 में वो मिलेगा डेविड जूलियस को। ठीक है, और मिलेगा अरडेम पटापाउटियन को। ठीक है, 2 नाम है, दोनों के दोनों अमेरिकी, दोनों के दोनों मेल। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर देंगे, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो 4 अक्टूबर 2021 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कारोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा द्वारा वर्ष 2021 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है एक ही बात है, 2021 की घोषणा की गई। और इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, और दोनों के दोनों अमेरिकी हैं, दोनों के दोनों मेल हैं। ठीक है, और ये दोनों वैज्ञानिक हैं डेविड जूलियस और अरडेम पटापाउटियन। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार जो है क्यों मिला है, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए दिया गया है, डेविड जूलियस और अरडेम पटापाउटियन को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक और स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। देखिए इस पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक फ्रेडरिक जी वेटिंग है, जिन्हें इंसुलिन की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इस पुरस्कार से सम्मानित सबसे अधिक उम्र के वैज्ञानिक जो हैं वो पैटन रोस हैं, जिन्हें ट्यूमर उत्प्रेषण वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था।
इस प्रश्न को पूछे जाने का एक तरह से, ठीक है, कि इस तरह से भी अगर सवाल पूछा है तो मोटा मोटा याद रखिए। अगर इतना थोड़ा डीप चला गया तो फ्रेडरिक जी बेटिंग को मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में, 32 वर्ष के थे जब इनको मिला था। और सबसे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं वो है पैटर्न रोज, ठीक है, जिन्हें ट्यूमर उत्प्रेषण खोज के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इंसुलिन की खोज के लिए सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक फ्रेडरिक जी बेटिंग को मिला है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, वर्ष 1901 से 1921 तक कुल 224 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चिकित्सा या मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें जो है 12 महिलाएं भी हैं, ठीक है। इस पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक फ्रेडरिक जी बेटिंग हैं, जिन्हें 32 वर्ष की आयु में इंसुलिन की खोज के लिए यह पुरस्कार 1923 में प्रदान किया गया था। और इस पुरस्कार से सम्मानित सबसे अधिक उम्र के वैज्ञानिक पैटर्न रॉस है, जिन्हें वर्ष 1966 में ट्यूमर उत्प्रेषण वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। मोटा मोटा याद रखिए, इंपॉर्टेंट वही है जो ऊपर वाला प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सही कथन की पहचान करनी है इन दोनों में से। पहला स्टेटमेंट है, 30 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व समुद्री दिवस मनाया गया और यह दिवस हर साल सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा निर्धारित तिथि पर मनाया जाता है। देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली, मतलब केवल एक। तो 30 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया विश्व समुद्री दिवस और यह दिवस हर साल सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा निर्धारित तिथि पर मनाया जाता है, ना कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व हृदय दिवस निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन के द्वारा मनाया जाता है? बताइए। वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर विश्व हृदय महासंघ। एलिमिनेट करें, विश्व बैंक को हटा दीजिए, विश्व आर्थिक मंच को हटा दीजिए, इन दोनों में से एक आंसर है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व हृदय महासंघ। तो 29 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व हृदय दिवस मनाया गया। यह दिवस जो है वो कार्डियोवैस्कुलर रोगों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए विश्व हृदय महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है कार्डियोवैस्कुलर रोगों के जोखिम को, ठीक है, कम करने हेतु निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। एक ही रोगों काफ़ी है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही एक पुस्तक है, उसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। किसने लिखी है ये? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर नरेंद्र मोदी नहीं है, योगी आदित्यनाथ नहीं है, कंगना रनौत नहीं है, कलराज मिश्र। कौन है ये? राजस्थान के राज्यपाल। तो 28 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया। यह पुस्तक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लिखी है और इस पुस्तक में संविधान, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर लिखे उनके लेख संग्रहित हैं और इसमें भारतीय संविधान, उससे जुड़े 72 विषयों और वेद संस्कृति पर भी कलराज मिश्र जी का महत्वपूर्ण लेखन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। रेबीज वैक्सीन की खोज की थी किसने? रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने वायरस की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की थी। रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं के द्वारा होती है, ये किसने पता लगाया था? लुई पास्चर ने। रेबीज वैक्सीन भी लुई पास्चर ने ही खोजी है। मुख से दी जाने वाली पोलियो की वैक्सीन जोनास साल्क। तो क्यों पूछा गया ये प्रश्न? हाल ही में 28 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व रेबीज, वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था? रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर के पुण्यतिथि, मतलब डेथ एनिवर्सरी दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब पहला वाला विकल्प वही सही उत्तर है और रेबीज एक विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन की शुरुआत की थी क्या? इस मिशन के तहत 27 सितंबर 2021, इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ ID मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा क्या? यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को
एक दूसरे से जोड़ेगा क्या? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट एग्जैक्ट, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो 27 सितंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। यूपी पीसीएस में डेट के साथ भी पूछ लेता है, याद रखिएगा 27 सितंबर 2021 को। यह मिशन एक आसान और बाधा रहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जो डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़े अन्य पोर्टल के परस्पर संचालन को भी सक्षम बनाएगा। यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटली रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। देखिए, इस मिशन से न केवल अस्पतालों की प्रतिक्रियाएं सरल होंगी बल्कि इससे जीवन की सुगमता भी बढ़ेगी। 10वां प्रश्न क्या कहता है? सितंबर 2021 में किसके द्वारा डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है? बताइए, किसने शुरू किया है? मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने नहीं किया है। पंचायती राज मंत्रालय इसका उत्तर नहीं है। नीति आयोग भी नहीं है। इसका उत्तर है एक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो 27 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाना। नंबर 11 पर आ जाइए। 27 सितंबर 2021 को भारतीय सेना और किस देश की रॉयल नेवी के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? नेपाल, भूटान, ओमान। तो 27 सितंबर 2021 को भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी सेना के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। यह समझौता ज्ञापन नौसेना प्रमुख की ओमान यात्रा के दौरान मस्कट के समुद्री सुरक्षा केंद्र में हस्ताक्षरित हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सितंबर 2021 में जारी किए गए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश 2021 के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा वैश्विक वायु गुणवत्ता निर्देश 2021 को जारी किया गया। यह दिशा निर्देश मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान के पूर्व की तुलना में स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2015 के पश्चात पहली बार वायु गुणवत्ता से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या? देखिए, 2015 तो बिल्कुल हाल ही की डेट है, 4-5 साल पुरानी। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला दूसरा सही है। ठीक है, इससे पहले किए जा चुके हैं। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 22 सितंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नया वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश 2021 जारी किया गया। ये दिशा निर्देश मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान के पूर्व की तुलना में स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये दिशा निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर को कम करके वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए वायु गुणवत्ता स्तरों की सिफारिश करते हैं। देखिए, आपको पता हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2005 के बाद, 5 है 15 नहीं है, 5 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इन दिशा निर्देशों के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को दर्शाया है कि वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है, और इसके तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग सभी वायु गुणवत्ता विनिर्देशों के स्तर को कम कर दिया है, और इन विनिर्देशों का पालन करने से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 15 सितंबर 2021 को अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई। आपको बताना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है 2021 में? 7.2% से। तो 15 सितंबर 2021 को अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई। रिपोर्ट क्या कहती है? 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के, मतलब इसी साल की बात हो रही है, 7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अगले साल यानी 2022 में आर्थिक विकास दर 6.7% के स्तर पर गिर सकती है। इसके बावजूद भारत जो है अगले वर्ष यानी 2022 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, ये रिपोर्ट ये कहती है। और 2021 में वैश्विक विकास दर, मतलब पूरे संसार की जो विकास दर है वो 5.3 रहने का अनुमान है। वैश्विक विकास दर में 2021 में दर्ज की गई उछाल लगभग 50 वर्षों में सबसे तेज है। ठीक है, देखिए, अमेरिका के संदर्भ में बात करेंगे, फिर चीन के संदर्भ में बात करेंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 2021 में बात करें, ये रिपोर्ट क्या कहती है? 5.7% की दर से बढ़ने की अनुमान है अमेरिका की अर्थव्यवस्था का। और 2021 में जो है चीन की विकास दर 8.3% रहने का अनुमान है।
ठीक है, अंकटाट कहती है। यानी चीन की स्थिति सबसे अच्छी, उसके बाद भारत की अच्छी, फिर तीसरे पर देखा तो अमेरिका। नंबर 14 पर आ जाइए। सितंबर 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता विक्टर यूक्रेन इंटरनेशनल 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बजरंग पुनिया को वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो रेसलर है, बैडमिंटन खेलते नहीं हैं। सतीश कुमार करुणाकरन ये उपविजेता हैं, ठीक है, विजेता हैं प्रियांशु राजावत। तो 7 से 10 सितंबर 2021 के मध्य बैडमिंटन प्रतियोगिता विक्टर यूक्रेन इंटरनेशनल 2021 यूक्रेन में संपन्न हुई। पुरुष एकल के विजेता कौन? भारत के प्रियांशु राजावत, और उपविजेता भी भारत के सतीश कुमार करुणाकरन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है। सितंबर 2021 में किस देश द्वारा स्वदेशी निर्मित नौसैनिक युद्धपोत ताजयांग अपनी नौसेना में शामिल किया गया है? इसको एयरक्राफ्ट किलर भी बोलते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर किलर ताजयांग, यह है ताइवान की सेना ने, ठीक है, ताइवान की नौसेना ने शामिल किया है अपनी नेवी में। तो 9 सितंबर 2021 को ताइवान के राष्ट्रपति शाई इंग वेन ने स्वदेशी निर्मित नौसैनिक युद्धपोत ताजयांग को नौसेना में शामिल किया है, ठीक है, अपनी नौसेना में शामिल किया है। और इस युद्धपोत को कैरियर किलर के उपनाम से जाना जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर किलर। यह युद्धपोत ताइवान की कंपनी लंगते शिप बिल्डिंग द्वारा निर्मित किया गया है। तो करंट से रिलेटेड ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी, ठीक है, यूपीपीएससी वाला सचिवालय वाला, हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है करंट। धन्यवाद। वैसे अलग से टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं, उसकी 1-2 दिन में प्रैक्टिस करते रहेगा।